माय डियर कैप्रिकॉर्न मकर राशि, आपके लिए हम एक लव रीडिंग करने जा रहे हैं। ये रीडिंग 1 से 5 जुलाई 2026 के लिए होगी। इस रीडिंग में हम आपके लव लाइफ के देखेंगे। लव लाइफ में आपके पार्टनर के एनर्जीज, आपके पार्टनर क्या चाहते हैं और क्या कर सकते हैं, क्या कुछ करेंगे वो आपके लिए। और अगर बात बंद है, आप दोनों में प्रॉब्लम चल रहा है, तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा कि नहीं, पार्टनर इस बारे में क्या सोच रहे हैं, ये सब चीज़ें देखेंगे। आपके भी एनर्जीज देखेंगे और देखेंगे आपके पार्टनर के डीप थॉट्स आपके लिए और आपके लिए मैसेजेस जो वो बताना चाहते हैं कुछ मनी मन में। क्या होता है कि जो इंसान मनी मन में अपने पार्टनर के लिए कुछ सोचते रहते हैं, वो भी हम देखेंगे। और लेकिन हम सबसे पहले हम देखें कि आपका 1 से 5 जुलाई 2026 कैसा रहने वाला है, क्या क्या किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्या क्या नई चीज़ें, क्या खास बात होगी, क्या खास चीज़ें होगी, क्या सरप्राइजेस कुछ मिलेगी कि नहीं, ये सब चीज़ें भी हम सबसे पहले देखेंगे। माय डियर कैप्रिकॉर्न मकर राशि, मैं शिप्रा हूँ। मेरे चैनल 555 टैरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ कि आप मेरे चैनल में आए और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। माय डियर कैप्रिकॉर्न मकर राशि, हम रीडिंग शुरू करते हैं। ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होगी, ये रीडिंग जनरल रीडिंग है और इस वजह से हो सकता है कि पार्शियली आपके रेजोनेट करे, हो सकता है फुल्ली करे, लेकिन जितना भी आपको वैल्यू मिले वो ज़रूर आप लीजिएगा, ओके। क्योंकि टैरो रीडिंग एडवांस में बताने होते हैं, पता लगता है एडवांस में, और उससे आप वैल्यू के लिए टैरो रीडिंग, एक्चुअली टैरो रीडिंग वैल्यू के लिए होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माय डियर, चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, जैसे भी हैं, अगर आपके प्रिकॉन है और आपके लिए रीडिंग है, ठीक है। सो शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहले हम देखेंगे कि 1 से 5 जुलाई 2026 आपके साथ क्या क्या खास चीज़ें होने वाली है, या आपको किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर स्पिरिट्स, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सबसे पहला कार्ड है डिलाइट। डिलाइट मतलब है कि डिलाइट जो है ये एंजॉयमेंट, खुशी, आनंद, ये सब चीज़ें आपका दिख रहा है कि आपको इसका मतलब आपको खुशी मिलने वाली है, ओके। कोई एंजॉयमेंट, कोई ऐसी खुशी मिलेगी जहाँ से आप एंजॉय करोगे, ऐसा फ्लो, आप फ्लो में रहोगे। फ्लो क्या होता है? फ्लो होता है जैसे कि एक स्पीड में रहना, मतलब एक फ्लो में रहना, गति में रहना। जैसे कि नदी का पानी फ्लो में आगे बढ़ता है और समुद्र में जाके मिलता है, ये फ्लो आपके जीवन में ऐसा फ्लो होगी जहाँ पर आप किसी लक्ष्य तक आपने पहुँचना है। इस मामले कोई ऐसा हो सकता है, आपके कोई इच्छाएं रही होगी, आपने डिवाइन से मांगी होगी, या आपने कोई काम किया होगा जिसके बदौलत आपको कुछ मिलते हुए दिख रही है। फॉरगिवनेस, देखो, डिवाइन से आपने अगर पिछले दिनों माफ़ी मांगी होगी किसी कारण से, तो वो माफ़ी आपको मिलती हुई दिख रही है डिवाइन से। और ऐसा भी हो सकता है अगर कोई आपसे माफ़ी मांग रहा है, तो हो सकता है आप माफ़ करते हुए दिख रहे हो, या तो आपको आपको माफ़ी मिल रही है, या तो आप किसी को माफ़ी मांग रहे हो। देखिए, पिछले दिनों अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशानी थी, कैओस थी, ऐसा होता है ना, शोरगुल, प्रॉब्लम, ठीक है, ऐसे, तो वो हील होती हुई दिख रही है, हील होती हुई दिख रही है, परेशानी ख़त्म होती हुई दिख रही है। लीडरशिप, देखिए आपको लीडरशिप रोल प्ले करना होगा, मतलब आप लीडरशिप रोल प्ले करोगे तभी ये सारी चीज़ें होएगी। मतलब अपनी ज़िंदगी को खुद अपने बलबूते पे चलाना, अपने डिसीजन खुद लेना, ठीक है, और अलर्ट रहना कि कोई आपको नुकसान ना करे, कोई आपके लिए गलत ना करे,
या आप किसी के लिए भी गलत ना करो। ये सब लीडरशिप रोल की बात करते हैं। अपने काम काज के प्रति भी आप लीडरशिप रोल प्ले करिएगा। अगर आप जॉब करते बिजनेस करते हैं, लीडरशिप, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ बदल रहा है आपके लाइफ में, कुछ बदल रहा है। और कुछ ऐसे आपके विश आपने मांगी होगी जो बहुत नज़दीक है, आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। ये डिलाइट भी कार्ड आया था, एन्जॉयमेंट ये वाला, और ट्रांसफॉर्मेशन भी ऐसा ही है। कुछ ऐसे परिवर्तन आपकी लाइफ में होता हुआ दिख रहा है जो आपको बहुत बड़ा एक चेंज आ रहा है, जिस आपने मांगा था। ऐसे काम काज में हो सकता है, लव लाइफ में हो सकता है, अपने हेल्थ में हो सकता है, ठीक है। और जॉब बिजनेस ऐसा कुछ भी हो सकता है, रिलेशनशिप में ऐसा हो सकता है। कुछ ट्रांसफॉर्म होता हुआ दिख रहा है। कोई ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ये ट्रांसफॉर्म अच्छी की तरफ ट्रांसफॉर्म, बदलना, जो अच्छी की तरफ। और फुलफिलमेंट, कुछ काम आपका पूरा होता हुआ दिख रहा है। कुछ ऐसी आपके लाइफ में कुछ चीज़ें आपको एक कंप्लीट की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। चलिए और देखेंगे कि क्या क्या घटनाएं आपकी लाइफ में घटने जा रही है। ये टी लीफ कार्ड्स हैं, ठीक है। क्या क्या घटनाएं आपके लाइफ में घटेगी। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर स्पिरिट्स, कैप्रिकॉर्न मकर राशि के लाइफ में क्या क्या घटनाएं 1 से जुलाई 2026, क्या क्या घटनाएं। देखिए, ये जो मैं आपको 1 से जुलाई बोल रही हूँ, ये जो कभी कभार क्या होता है उससे आगे भी हो सकता है, डेट से, इस टाइम जोन के बाद भी हो सकता है। पहला कार्ड कैरेट, अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल। ये कार्ड आपका अभी अभी आया था कि आपको कुछ आपके तरफ कुछ खुशी आती हुई दिख रही है, अपॉर्चुनिटीज़ आपके तरफ आती हुई दिख रही है। ओके माय डियर। फ्राइंग पैन, ट्रबल, एक्विजिशंस। ट्रबल एक्विजिशन कार्ड ये क्या कहता है कि कोई आरोप, कोई ऐसे कुछ घटनाएं घटेगी जिससे कोई आपके ऊपर आरोप लगा सकता है। ध्यान रखिएगा कि ऑफिस में, बिजनेस में या कॉलेज में, अगर तो पढ़ाई करते हो या आप फैमिली में, लव लाइफ में, कुछ आप ध्यान रखिएगा कि कोई आपके ऊपर कुछ गलत आरोप लगा सकता है। बैरल, ये कार्ड ये कहते हैं यू फील समथिंग इज लैकिंग इन योर लाइफ। आप अच्छा, परहैप्स लव, मनी और गोल्स। आपकी लाइफ में ना किसी चीज़ की अभाव दिख रहा है, लैकिंग दिख रही है आपको, जो अब मिसिंग दिख रही है। वो हो सकता है लव, हो सकता है मनी, हो सकता है कोई गोल क्या होता है कि मैं क्या करूँ आगे, क्या करूँ, क्या मुझे करना चाहिए, ऐसा कुछ ऐसा होता हुआ दिख रहा है। रैम कार्ड ये कहते हैं एक स्टाबर्न एग्रेसिव पर्सन, कोई आपके साथ मुलाकात हो सकती है, स्टाबर्न, जिद्दी, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। और हम देखते हैं और क्या। देखिए, स्टाबर्न जिद्दी इंसान पहले पता लग गया तो आप ध्यान रखिए, ऐसे इंसान से ज़्यादा मत बात करिए, मतलब थोड़ा संभाल के बात करिएगा, क्योंकि स्टाबर्न जिद्दी इंसान, जिद्दी एग्रेसिव मतलब गुस्से वाला जिद्दी इंसान से अगर आपका पाला पड़ जाए तो वो इंसान आपको डिस्टर्ब कर सकता है, तो ध्यान रखिएगा, ऐसे इंसान से कम बोलना चाहिए। एलिफेंट, अ लॉन्ग जर्नी आइदर फिजिकल और मेंटल। कहीं पर आप घूमने जा सकते हो, ठीक है, विल लीव यू वाइजर एट द एंड, मतलब आपको एक बहुत खुशियाँ दे सकता है। कहीं पर आप घूमने जा सकते हो, घूमने के प्लान बना सकते हो जो आपको एक खुशियाँ दे सकती है, मतलब जो भी। और आपको बहुत एक्सपीरियंस भी, मतलब एक खुशियों के एक एक्सपीरियंस के साथ हैप्पीनेस दे सकता है। योग, फीलिंग टाइड डाउन और फ्रस्ट्रेटेड। कोई ऐसा है कि कोई फ्रस्ट्रेटेड मतलब कोई किसी बंधन से ना, कोई ऐसा, कोई किसी की जैसे होते हैं ना, किसी के साथ आपके दोस्ती हो गई हो, किसी के साथ आपका बंधन ऐसा हुआ हो जो आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड फील हो, मतलब निराशा, ठीक है। एक अक्टूबर मंथ ये क्या कहते हैं कि माय डियर, कि अक्टूबर मंथ बहुत जल्दी आएगा, कि अक्टूबर मंथ में जो पतझड़ का मौसम है कोई खास हो सकता है। ओके माय डियर।
आगे देखते हैं। और ईयर, गुड न्यूज़, आपकी तरफ गुड न्यूज़ आता हुआ दिख रहा है। सो ये आपकी गुड न्यूज़ आता हुआ दिख रहा है, बहुत कुछ आ रहा है। 1 से 5 जुलाई हो सकता है, 1 से 5 जुलाई के बाद भी हो सकता है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में है नॉट क्या कार्ड कहता है, अनसक्सेसफुल प्लान्स। कोई प्लान आपने बनाया होगा जो आपका सक्सेस होता हुआ नहीं दिख रहा है, ऐसा, ठीक है माय डियर। कोई प्लान्स सक्सेसफुल होता हुआ नहीं दिख रहा है, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये 1 से 5 जुलाई होगी, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि पूरी ज़िंदगी की बात है, सो दुखी नहीं रहना, सो ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लव, आपके पार्टनर कोई भी राशि का हो, ठीक है। रीडिंग आपने जिसको सोच करके रीडिंग देखोगे, रीडिंग उसी के लिए होगी। थोड़ा पॉजिटिव रहिएगा, आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए और पॉजिटिव रहिए। हम पहले देखेंगे आपके पार्टनर के एनर्जीज चेक करेंगे। ओके माय डियर, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर स्पिरिट्स, आपके पार्टनर की एनर्जीज, माय डियर यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर स्पिरिट्स, आपके पार्टनर की एनर्जीज चेक करते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर स्पिरिट्स, आपके पार्टनर की एनर्जीज। थैंक यू सो मच डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर स्पिरिट्स। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट कार्ड आपके दिखेंगे कि आपके पार्टनर के थॉट्स आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ये कार्ड है कि परेशान दिख रहे हैं, थोड़ा सा परेशान। किस बात की? 3 ऑफ कप्स, ओके। कोई थर्ड पर्सन की वजह से वो परेशान है, थर्ड पर्सन की वजह से हो सकता है। और मैं इसके लिए एक और कार्ड लूँगी, डेथ। अच्छा चलिए, कोई ऐसा तीसरे पर्सन जिसके साथ आपके पार्टनर आगे बढ़ना नहीं चाहते, ठीक है, ऐसा जिन्होंने आपके पार्टनर के लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट किया है। क्योंकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ये कार्ड ये कहता है कि वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, किसी तीसरे के बारे में भी सोच रहे हैं। कोई ऐसा, ये थॉट्स ये कहते हैं ओवर थिंकिंग करना, किसी और के बारे में भी सोचना, मतलब आपके अलावा किसी और के बारे में भी सोचना, ठीक है। लेकिन वो चाहते हैं, जिनके बारे में वो सोच रहे हैं उनके साथ वो रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स लॉजिकल प्रैक्टिकल हो रहे हैं, वो लॉजिकल प्रैक्टिकल हो रहे हैं, ख़त्म करना चाहते हैं किसी के साथ। कोई तीसरा पर्सन हो सकते हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, ऐसा हो सकता है। कोई लव इंटरेस्ट भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा वो सोच रहे। 8 ऑफ wands जल्दी कुछ करना चाहते हैं, जल्दी कोई डिसीजन आपके तरफ, वो आगे बढ़ना, आपसे बात करना, आपसे मिलना, आपको फ़ोन करना, ऐसा कुछ वो सोच रहे हैं, ठीक है। अब देखेंगे माय डियर कि आपके पार्टनर दिमाग में ये सब चल रहा है, आपके पार्टनर के अनकॉन्शियस कॉन्शियस दिमाग में, ठीक है। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर चाहते क्या हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर स्पिरिट्स क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न मकर राशि के पार्टनर क्या चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। चलिए शुरू करते हैं। पहला कार्ड 4 ऑफ कप्स। देखिए दुखी हो रहे हैं आपके पार्टनर, दुखी दिख रहे हैं। 4 ऑफ कप्स, मिसिंग, आपको मिस कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, लोनली फील कर रहे हैं। कोई उनके जीवन में कोई भी मायने, ऐसा लग रहा है उनको कि कोई भी हो जाए उनको मायने नहीं रखता। अब उनको ऐसा लगता है कि कुछ भी हो जाए उनके लिए आप कोई भी बेमायने हो गए हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। और हाई प्रीस्टेस, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग कर रहा है उनका। कभी अच्छा लगता है, कभी अच्छा नहीं लगता है, कभी कुछ ऐसा हो सकता है। वो टैरो रीडिंग देख रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी देख रहे हैं कि क्या होगा आगे। वो आगे आपके बारे में जानना चाहते हैं, इस लव लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए मैंने आपको बोला था कोई और होगा आपके लाइफ में। देखिए कोई और की मतलब है फैमिली भी हो सकते हैं कि मैं बता दूं। 2 ऑप्शंस आपके पास, उनके पास 2 ऑप्शंस है।
वो आपको वो सोच रहे हैं किसके तरफ उनको आगे बढ़ना चाहिए। हो सकता है लव इंटरेस्ट दो की तरफ है, आपके साथ या किसी और के साथ भी, अपने अपने तरीके से लीजिएगा माय डियर कैप्रिकॉर्न। तो आपके पार्टनर क्या है कि किसी डिसीजन के मोड़ पर है। अब वो डिसीजन हो सकता है वो डिसीजन ले चुके हैं या लेने वाले हैं। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स एंड सिस्टर स्पिरिट्स और कार्ड दीजिए प्लीज। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देखिए 2 ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों कार्ड से कहते हैं कि अब वो जिनके बारे में वो डिसीजन ले लेंगे उनके तरफ वो आगे बढ़ेंगे, लेकिन मजबूती के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ आपके तरफ, क्योंकि रीडिंग आपकी है कैप्रिकॉर्न मकर राशि, वो आपके तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्या होता है कि आगे बढ़ना, लेकिन थोड़ा सा स्लो हो सकता है, क्योंकि सोच समझ कर वो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन मजबूती के साथ और ऑनेस्टी एंड श्योरिटी के साथ वो आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। वो आगे बढ़ना चाहते हैं, ये चाहना क्या है अब देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं मैजिशियन, वो कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, अब तो कुछ भी हो जाए, मैं तो कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, कुछ भी। अब मैं शाम दाम दंड भेद, जैसे बोलते हैं ना, कुछ भी करना पड़े मुझको, मैं वही करने के लिए तैयार हूँ इस रिलेशनशिप को वापस पाने के लिए। अगर आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही है तो एम्प्रेस कार्ड मुझे ऐसा दिख रहा है, अगर आप अगर 35 के नीचे हो तो कोई आपको कोई ऐसे मिडिल एज, बड़ी एज के, जैसे 35 प्लस एज के कोई महिला हो सकते हैं कि कोई फीमेल आपके लिए कोई मदद कर सकते हैं, ऐसा दिख रहा है लव लाइफ में। ठीक है, आपके पार्टनर के लाइफ में भी हो सकते हैं। ठीक है, आपके लाइफ में या आपके पार्टनर के लाइफ में मदद कर रहे हैं इस लव लाइफ में। 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हैं। लॉस्ट मतलब सब कुछ खत्म हो गया, खो चुके हैं। और 10 ऑफ कप्स, ओ पता है आपको 10 ऑफ कप्स एक शादी की बात करता है, एक फाइनल डिसीजन की बात करता है, एक हैप्पी फैमिली की बात करता है, एक लव को एक अंजाम तक ले जाने की बात करता है, कि हैप्पी एंडिंग की बात करता है। जैसे होता है ना कि मैंने बहुत समय से मैंने प्यार करती हूँ, अब मुझको शादी करनी है, हैप्पी एंडिंग की बात करता है। वैसे एंडिंग नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए हैप्पी स्टार्ट। ठीक है ना, जीवन की शुरुआत ऐसे है, पता नहीं क्यों हैप्पी एंडिंग बोलते हैं, मुझे मालूम नहीं है। सो ऐसा आपके साथ आपके पार्टनर जो भी आपके बहुत ज़्यादा आपके बगैर वो बिल्कुल अकेले हैं, बहुत ज़्यादा अकेले फील करते हैं। और 5 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा लोनली फील करना भी बोलते हैं, कि सब कुछ मतलब ख़त्म हो गया है, लेकिन वो चाहते हैं कि ये रिश्ता उनके लिए सब कुछ है, ये रिश्ता उनके लिए। अगर आप दोनों की ऑलरेडी शादी हो चुकी है तो आप दोनों के, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब चाहते हैं कि जो भी हो गया, हो सकता है आपके फैमिली में परेशानी, क्योंकि शुरू का कार्ड नाइट ऑफ सोर्ड्स आया था। नाइट ऑफ सोर्ड्स एक ओवर थिंकिंग, कोई प्रॉब्लम है, किसी की वजह से प्रॉब्लम है, कोई है जिनकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, घर में अशांति हो रही है, रिलेशनशिप में अशांति हो रही है, ये कार्ड कहता है। ठीक है, सो अभी ये सारी चीज़ों को ख़त्म करके अब आपके पार्टनर आपके साथ हैप्पी लाइफ आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, एंड 10 ऑफ वांड्स, देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है वो बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टायर्ड, मतलब ऐसे थकान महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे ऐसा होता है ना कि बहुत सोच कर बहुत परेशान, बहुत थक गया हूँ मैं, थक गई हूँ मैं, कितना कुछ कोशिश कर ली है अच्छा करने के लिए रिश्ते को, पर मैंने कुछ नहीं हो पाया। उसको ये कार्ड वो कहता है कि 10 ऑफ वांड्स, थक जाना। ठीक है, एंड 6 ऑफ वांड्स ये कार्ड कहता है कि वो अब आगे बढ़ना विक्ट्री पाना चाहते हैं। ठीक है, ओके। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब वो रिश्ते के बारे में बहुत गहराई से सोच रहे हैं। अब रिश्ते को वो एक अच्छा स्टेबिलिटी की तरफ
वो ले जाना चाहते हैं। ये पेज ऑफ पेंटिकल स्टेबिलिटी की बात करता है कि चलो जो भी हुआ फिर से शुरू करते हैं, रिश्ते को ले करके फिर से शुरू करना, फिर से बिगिनिंग करना। ये डेथ कार्ड भी आया था जो फिर से शुरुआत करने की बात करता है कि जो भी हो गया फिर से शुरू करते हैं। ये लॉजिकल प्रैक्टिकल वो सोच रहे हैं। लवर्स कार्ड वो आपको सोलमेट जैसा समझते हैं, आपके पार्टनर, ठीक है। और 3 ऑफ वांड्स मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो अब लॉन्ग टर्म, आप अगर वो आपके तरफ आगे बढ़ेंगे तो लॉन्ग टर्म होगी। लॉन्ग टर्म मतलब एक लंबी, एक मतलब जैसे होता है ना कि जीवन के आखिर तक मतलब मेरे पार्टनर मेरे साथ रहे, ऐसा कुछ वो करने वाले हैं। क्वीन ऑफ कप्स वो बहुत आपसे प्यार करते हैं, बेइंतहा प्यार करते हैं, लेकिन आपके वो आपको बताते नहीं होंगे। वो शायद अपने पार्टनर, अपने प्यार को, देखिए ये भी 2 ऑफ कप्स है, सोलमेट कार्ड है। आप दोनों एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ोगे आने वाले समय में, मुझे ऐसा दिख रहा है। हो सकता है आप दोनों ऑलरेडी देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है किसी किसी का ना शादी ऑलरेडी हो चुकी है लेकिन आप सेपरेटेड हो, ऐसा हो सकता है। या तो शादी ऑलरेडी शादी हो लेकिन ये जो आप जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो थर्ड पार्टी हो सकता है, ठीक है। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कुछ कैप्रिकॉर्न मकर राशि या आपके पार्टनर या आप दोनों ही मुझे ऐसा दिख रहा है कि विडो या डिवोर्सी भी हो सकते हो, ठीक है। ऐसे कार्ड आया तभी मैंने बोला है। अब हम देखेंगे आपकी एनर्जीज, माय डियर कैप्रिकॉर्न मकर राशि, आपके लिए हम आपकी एनर्जीज हम चेक करेंगे। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर स्पिरिट्स, ये रीडिंग 1 से 5 जुलाई 2026 के लिए होगी। Please divine universe, angels and sister spirits, thank you so much divine. Please divine universe, angels and sister spirits. Please divine universe, angels and sister spirits, thank you so much divine universe, angels and sister spirits. Please बताएं कैप्रिकॉर्न मकर राशि के एनर्जीज बताएं प्लीज। पहले देखते हैं आपके क्या डीप थॉट्स है, कॉन्शियस अनकॉन्शियसली आप क्या सोच रहे हैं। हाँ देखो थर्ड पार्टी ही है, देखा ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके लाइफ में दिख रहा है। थर्ड पार्टी फैमिली, फ्रेंड्स सिचुएशन या लव पार्टनर हो सकता है, ठीक है। ऐसा अब देखते हैं कि हाँ आप मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो कि ये जो आप बहुत परेशान हो, थर्ड पार्टी ने आपके रिश्ते को ख़राब करके रख दिया है, ऐसा दिख रहा है। थर्ड पार्टी ने आपका सब कुछ बिगाड़ दिया है, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ज़्यादातर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है, इस बात का भी ध्यान रखो, ठीक है। सिचुएशन मतलब टाइम ना देना, ठीक है। ज़्यादा काम काज में बिजी रहना, पार्टनर अगर ज़्यादा काम काज में बिजी रहते, टाइम नहीं देते या बात पे झगड़ा करते हैं, ये सारे थर्ड पार्टी होती है, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत कुछ आपने इमेजिन करी थी इस रिश्ते को लेकर के, बहुत कुछ इमेजिन अभी भी कर रहे हो, लेकिन आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा क्या। इस रिश्ते के बारे में आप बहुत कुछ सोच रहे हो लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है क्या होगा इस रिश्ते में। कभी कुछ सोच रहे हो, कभी अच्छा, बहुत अच्छा सोच रहे हो, कभी बहुत बुरा सोच रहे हो, ऐसा मुझे ऐसा दिख रहा है। लेकिन आप बहुत उदास हो, समझ नहीं आ रहा आप क्या करो। टाइम पास कर रहे हो, किसी और के साथ बात करके टाइम पास कर रहे हो, दोस्तों के साथ टाइम पास करो, लेकिन आपको किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है। हर चीज़ में आपको ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या होगा ऐसा। एंड 5 ऑफ कप्स, आप बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में दिख रहे हो। मिसिंग एनर्जी ये हो सकता है आप दोनों अलग शहर, अलग कंट्री, अलग स्टेट, अलग कंट्री, मतलब डिस्टेंस में रहते हो, या तो आप दोनों काफ़ी समय हो चुके हैं मिले नहीं। अब आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, उजड़ गया है, बर्बाद हो गया, ऐसा कुछ ऐसे लाइफ में। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, हाँ। लेकिन आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो अपने पार्टनर को और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या करें। आपकी दिमाग में बहुत ज़्यादा न्यू स्टार्ट करना चाहते, न्यू बिगिनिंग चाहते हो, अपना भी हील कर रहे हो आप, मुझे ऐसा दिख रहा है। कभी कभार आप अपना हील कर रहे हो, अपने प्रति ध्यान दे रहे हो,
लेकिन आपका ध्यान जो है ना पार्टनर के प्रति जाए जा रहा है, आपको ऐसा लग रहा है। और मुझे ऐसा दिख रहा है, और आप किसी को बता नहीं पा रहे हो कि आपके अंदर क्या चल रहा है इन दिनों, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ऐसा दिख रहा है। देखिए, एम्परर कार्ड आया है। एम्परर क्या कौन है? एम्परर है, अगर आप 35 के नीचे की एज है तो आपके फादर लाइक फिगर, मतलब कोई ऐसे ऐसे मेल पर्सन जो फादर जैसे हैं, अपने फैमिली में हो सकता है, आपके फादर भी हो सकते हैं या फादर जैसे कोई हो सकते हैं, जो आपको क्या कर रहे हैं देखती हूँ मैं। या तो वो ज़िद्दी हो रहे हैं, आपके ऊपर ज़िद्दी हो रहे हैं, ज़िद्दी। अच्छा, वो हो सकता है आपको समझा रहे हैं, वो ज़िद्दी हो रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। कोई फादर लाइक फिगर ऐसा हो सकता है। हो सकता है कि वो आपको दिलासा दिला रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो गया, डोंट वरी। हो सकता है वो आपको संभाल रही हैं, ऐसा भी हो सकता है। अब देखते हैं माय डियर कि आप क्या होगा। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप शादी करना चाहते हो, या तो आपकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, दोनों में से कोई एक। आपकी शादी या तो अगर हो चुकी है तो शादी में प्रॉब्लम आ गई है, शादी में प्रॉब्लम आ गई है। हाँ, कि कुछ शादी में प्रॉब्लम आ गई है। एंड ऐसा है कि किसी तीसरे पर्सन की वजह से, मुझे ऐसा दिख रहा है। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, और किसी किसी के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप शादी करना चाहते हो, फैमिली बनाना चाहते हो, लेकिन कहीं पर बाधा आ रही है, कास्ट, कम्युनिटी, कल्चर, वैल्यूज़, कोई इस टाइप के प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे होते हैं ना, लोग सोचते हैं सेम कास्ट के नहीं है, कुछ है, हमारे उन दोनों का मिल नहीं होता, ऐसा अगर शादी नहीं हुई तो। ठीक है, इस टाइप का कोई दिक्कतें आ रही होगी। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है। आप किसी से मदद लेते हुए दिख रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। आप स्टक सिचुएशन, आपको समझ नहीं आ रहा क्या होगा। देखिए, आपके सोच जो है ना, आपके सोच जो भी सोचते हो ना, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी रास्ता नहीं निकल रहा है। जो भी आप सोचते हो, कोई भी रास्ता आपको नहीं निकल रहा है, ऐसा दिख रहा है। बहुत स्टक मुझे दिख रहा है कि समझ नहीं आ रहा है क्या करे क्या ना करे, लेकिन आप चाहते हो आगे बढ़ना। ठीक है, लॉजिकल प्रैक्टिकल वे में आप चाहते हो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना, लॉन्ग टर्म ले जाना चाहते हो इस रिश्ते को, लॉन्ग टर्म। लेकिन आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और बहुत ज़्यादा मूड स्विंग हो रहा है आपका। आप टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, ये सब चीज़ें आप देख रहे हो। इसको देख देख के आप फ्यूचर के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपका कुछ नहीं नतीजा निकल रहा है। आपको समझ नहीं आ रहा आगे कैसे बढ़े। आप आगे बढ़ना चाहते हो रिश्ते में, लेकिन आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। 10 ऑफ कप्स ये कार्ड ये कहता है कि आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो अपने पार्टनर से, और आप उनके साथ रहना चाहते हो। उनसे अगर शादी नहीं हुई तो शादी करना चाहते हो, ये शादी का भी कार्ड है। और आप चाहते हो सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। और आप, हो सकता है आपके दो ऑप्शंस होंगे, का हो सकता है कोई दो ऑप्शन, जैसे किसी किसी का हो सकता है रिश्ता ला रहे हैं और रिश्ता को ठुकरा रहे हो अपने पार्टनर के लिए, मुझे ऐसा दिख रहा है। आप कभी कभार, मुझे ऐसा दिख रहा है, आपको पार्टनर के प्रति बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, और बहुत ज़्यादा आप चाहते हो जल्दी आए, देर ना करे आपके पार्टनर मेरे आपके तरफ वापसी हो। ठीक है, और आप बहुत ज़्यादा कभी कभार क्रेव कर रहे हो फिज़िकल मिलने की, आप क्रेव कर रहे हो। कभी कभार आपको गुस्सा आ रहा है इतना ज़्यादा, ऐसा हो सकता है किसी किसी के लिए ना, कि कोई आपको एक बाधाएं डाल रहा है इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, किसी के कारण ये रिश्ता, कोई जैसे कि होता है ना कि आपको इस रिश्ते को, ताकि आप आगे ना बढ़ो, इसीलिए आपको जैसे होता है ना कि आपको एक बांध लेना, जैसे ऐसा होता है ना कि जैसे किसी ने अगर सपोज मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे आपको किसी ने घर में बंद करके ताला लगा दिया और आपको कह दिया गया कि उससे आप मिल नहीं सकते। इसको बोलते हैं डेविल एनर्जी। कोई डेविल एनर्जी आपके ऊपर है जो आपके ऊपर खबरदारी कर रहा है या कर रही है, ऐसा कुछ दिख रहा है। लेकिन आप चाहते हो जल्दी मिलना, जल्दी आप सब कुछ चाहते हो। देखते हैं कि होगा क्या।
आगे आगे क्या होगा आपके और आपके पार्टनर के बीच में। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स एंड सिस्टर स्पिरिट्स प्लीज़ बताएं आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स एंड सिस्टर स्पिरिट्स आगे क्या होगा। अच्छा माय डियर, अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो मुझे मेल करो और ठीक है, और आप मेल करो और उस मेल में आप अपना व्हाट्सएप नंबर डालो। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर देके मुझे मेल करो, मैं व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लूँगी आपको। ओके माय डियर। और मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि मेरी एक फ़ीस है, फ्री पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, मेरी ऑलरेडी फ़ीस है। तो ये बात मैं आपको कहना चाहूँगी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी आपके हिसाब से फ़ीस लेने की, ये मैं आपको कह सकती हूँ। चलिए आगे क्या है देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स एंड सिस्टर स्पिरिट्स आगे क्या है देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स एंड सिस्टर स्पिरिट्स प्लीज़ आगे क्या है देखते हैं। आपके रिश्ते में आगे क्या है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स एंड सिस्टर स्पिरिट्स आगे क्या है आपके रिश्ते में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, रिश्ता तो आगे बढ़ेगा, थोड़ा रुक रुक के बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि एकदम फ्लो में बढ़ेगा, नहीं फ्लो में बढ़ेगा, रुक रुक के। हाँ, लॉन्ग टर्म में रिश्ता जाएगी। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स लॉन्ग टर्म की बात करता है कि लॉन्ग टर्म में जाएगी, लंबा, ये मतलब आखिर तक। ये पीछे भी आया था ये रिश्ता, या तो आपके में या तो आपके पार्टनर के उसमें आया था, लेकिन चीज़ें ना लॉजिकल प्रैक्टिकल वे में होगा। लॉजिकल प्रैक्टिकल, सही गलत सोच कर समझ कर चीज़ों को तभी होगा। स्ट्रेंथ कार्ड, देखो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये आप दोनों में से दोनों या तो कोई एक जना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ बना के रखा हुआ है इस रिश्ते को पाने के लिए। ये आप या तो आपके पार्टनर या तो आप दोनों एक दूसरे को समझा रहे हो, मना रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन लॉजिकल प्रैक्टिकली कर रहे हो। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड ईगो कार्ड ये कहता है आपके पार्टनर या आप में से जो भी आपका थर्ड पार्टी रिलेशनशिप, जो किसी की वजह से जो रिश्ता खराब हो चुका था, किसी की भी वजह से वो रिश्ता, मुझे दिख रहा है कि अगर आपके पार्टनर ने या आप किसी ने भी ज़िद कर रखा था रिश्ते में कि ज़िद या ईगो की वजह से रिश्ता खराब हो रहा था, तो मुझे ऐसा दिख रहा है वो ईगो छोड़ते हुए दिख रही हूँ मैं। क्या आप छोड़ रही हो तो आपके पार्टनर छोड़ रहे हैं, कोई तो छोड़ते हुए दिख रहा है ईगो को। ठीक है, विल डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से होगी ये रिश्ता, ठीक होगा, लेकिन डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से। क्वीन ऑफ वांड्स, आगे बढ़ेगी ये रिश्ता, 100% आगे बढ़ेगी, लेकिन ये जो है जनरल रीडिंग है उस हिसाब से लीजिए। ठीक है, आगे तो बढ़ेगी रिश्ता। और 4 ऑफ वांड्स एक शादी की बात करता है, एक रिश्ते में एक स्टेबिलिटी की बात करता है, और मतलब ऐसे ये कार्ड ये कहता है कि नया घर लेना, नया एक अपने लिए एक नया आशियाना बनाना, ये कार्ड भी कहता है। अगर आपकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है तो रिश्ते को मजबूत आप दोनों मिलकर करते हुए दिख रहे हो, अगर नहीं हुई तो शादी के बारे में बात हो सकती है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा कि डिवाइन टाइमिंग आपके रिश्ते के ऊपर काम कर रहा है। डिवाइन टाइमिंग जब काम करता है तो सबसे अच्छा होता है, भले देर लग जाए लेकिन होगा सबसे अच्छा। एंड किंग ऑफ वांड्स, बहुत ज़्यादा पैशनेट, आप दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत पैशनेट फील करोगे। काउंसिलर ये कार्ड कहते हैं किसी की मदद से आपके रिश्ता आगे बढ़ेगी, और मुझे ऐसा दिख रहा है ये रिश्ते को पाने के लिए आप दोनों ही बहुत मजबूती के साथ इस रिश्ते को पकड़ कर रखोगे, छोड़ोगे नहीं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे इस रिश्ते, ये 4 ऑफ पेंटिकल से कार्ड कहते हैं कि पकड़ कर रखना, छोड़ना नहीं है बस, ऐसा दिख रहा है। लवर्स कार्ड एक प्यार का कार्ड है, सोलमेट कार्ड है, तो आप दोनों सोलमेट एक होते हुए दिख रहे हो कि कोई मदद आपको करता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कास्ट कम्युनिटी कल्चर में जो प्रॉब्लम आई थी कोई मदद कर रहा है, कर रही है, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब देखेंगे आपके पार्टनर के डीप थॉट्स आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स एंड सिस्टर स्पिरिट्स बताएं कैप्रिकॉर्न मकर राशि के पार्टनर के डीप थॉट्स। पहला कार्ड इरिप्लेसेबल मिस्टेक्स, होल्डिंग बैक, ओके, एंड बॉटम का देख रहे हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट, ओके,
एंड ये मैसेजेस है आपके पार्टनर जो कहना चाहते हैं आपको, बताना चाहते हैं आपको, लेकिन बता नहीं पा रहे हैं। पहला कार्ड, ओके, ओके, ओके। पहला कार्ड है इरिप्लेसेबल। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड। मतलब कभी भी तुमने जिस तरीके से मुझे प्यार किया, प्यार दिया, वो किसी के साथ मैच नहीं होता। मतलब इतना तुमने अच्छा, इतना अच्छा महसूस करा है प्यार में। इसीलिए आई फील गिल्टी फॉर डाउटिंग ऑन यू। इसीलिए मुझे तुम्हारे पे डाउट करना मैंने गलती हुई, मेरी गलती। आई फील गिल्टी, मतलब गिल्टी फील कर रहा हूँ, कर रही हूँ, ओके, कि मैंने तुम्हारे पर डाउट किया, तुम्हें मैंने जैसे कि अंडर एस्टिमेट करा। ये वाली मिस्टेक्स कार्ड ये कहते हैं आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स। आपके पार्टनर कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने जो गलतियाँ करी है वो मैं सही कर पाती तो अच्छा होता, क्योंकि यू आर मोर देन जस्ट अ फ्रेंड। तुम मेरे लिए एक दोस्त से भी ज़्यादा हो। बहुत खूबसूरत। होल्डिंग बैक, आई शुड हैव एक्सप्रेस्ड माई सेल्फ बेटर। मतलब उन्होंने, वो कह रहे कि मुझे अपने आप को और अच्छे तरीके से तुम्हारे एक्सप्रेस करना चाहिए था तुमको, ठीक है, और बेटर तरीके से। क्यों? और हो सकता है उन्होंने ऐसा, आई डोंट केयर अबाउट यू एनी मोर, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हें परवाह नहीं करी। ये जो मैंने एक्सप्रेस करी है तुम्हारे लिए, तुम्हारे तरफ, ये अगर मैं इस चीज़ को मैं सही कर पाती, ठीक है। सोल कॉन्ट्रैक्ट, वो आपके द लेसन्स आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगेटन। मतलब मैंने इस रिश्ते में जो मैंने लर्न करी है, जो मैंने सीखा है तुमसे या इस रिश्ते से, वो कभी भी भूलने जैसा नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें सोल कॉन्ट्रैक्ट, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरे सोलमेट हो, तुम्हारे सोल से मेरा सोल कनेक्टेड है, ऐसा। आई विश आई कुड ऑफर यू बेटर रिलेशनशिप। आपके पार्टनर कहते कि अगर मेरा ऐसा लगता है कि मैं अगर कुछ अच्छा रिलेशनशिप तुम्हें दे पाता, मतलब दे पाती कोई अच्छा रिलेशनशिप। सो माय डियर, अगर आपको इस रीडिंग से कोई वैल्यू मिली तो रीडिंग को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट बॉक्स में लिखिए कितना रेजोनेट हुआ है। और आप अपने पार्टनर का रीडिंग भी ज़रूर, राशि का रीडिंग ज़रूर देखें और अपने पार्टनर को भी ये रीडिंग शेयर कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पर माय डियर, और थैंक यू सो मच, लव यू, गॉड ब्लेस यू माय डियर, बाय।